एक राष्ट्र एक चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन योजना पर हाल ही में बड़ी चर्चा हुई। हाई लेवल कमेटी ने यह रिपोर्ट दी कि 5 साल में एक ही बार सारे चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं, जिसमें चुनाव प्रक्रिया सरल और लागत में कमी भी आएगी। विधि आयोग ने भी इसे लागू करने का तरीका पर सुझाव दिए, जिनमें संशोधन करके लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को बदलने की बात भी शामिल है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस योजना के पक्ष में कहा कि इससे बार बार मतदान कराने से होने वाली थकावट पे कमी भी आएगी, शासन भी बेहतर होगा और खर्च भी कम होंगे। विपक्षी दलों द्वारा इस योजना को असंवैधानिक और राज्य की स्थिरता पर हमला बताने के बावजूद सरकार इससे बड़े फायदे दिखाती है। इस विषय पर संसद में संयुक्त संसदीय समिति की चर्चा जारी है और विधेयक के लिए आवश्यक संवैधानिक संशोधनों पर विचार भी हो रही है। फिलहाल इस योजना को 2034 से पहले लागू करना आसान नहीं दिखता, क्योंकि इसके लिए कई कानूनी और प्रशासनिक तैयारियां बाकी है। वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया, जो देश में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था करता है। अगर किसी राज्य सरकार का कार्यकाल बीच में खत्म होता तो मध्यवर्ती चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन नए चुनाव का कार्यकाल शेष लोकसभा कार्यकाल तक ही सीमित होगा। इस विधेयक का उद्देश्य चुनावों को एक साथ कराकर संसाधनों की बचत करना और राजनीतिक स्थिरता को भी सुनिश्चित करना, खर्च भी कम करना। संसद की संयुक्त समिति इस विषय पर चर्चा कर रही है और विधि आयोग ने कहा है कि ये प्रस्ताव संविधान की मूल संरचना को नहीं बदलेगा और सरकारों की जवाबदेही पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लोकसभा ने इस विधेयक के लिए जेपीसी का कार्यकाल भी बढ़ाया है, ताकि इस पर व्यापक विचार हो सके। इस बिल को लेकर विरोध और समर्थन दोनों की स्थिति बनी हुई है, जहां विरोधी इसे संघीय ढांचा के लिए खतरा मानते हैं। वर्तमान में चुनाव आयोग ने मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया का समय सीमा बढ़ाकर 11 दिसंबर 2025 कर दी है, ताकि आगामी चुनाव के लिए मतदाता सूची पूरी तरह से अपडेट हो सके। इससे 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में भी चुनाव प्रक्रिया के लिए मतदाता सूची और मतदान केंद्र की पूर्ण व्यवस्था सही ढंग से संपन्न हो सकेगी। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन 16 दिसंबर 2025 को होगा और दावे आपत्तियों की जानकारी 2026 तक लिए जाएंगे। इस प्रकार एक देश एक चुनाव नियम के लिए विधेयक और चुनाव आयोग के स्तर पर तैयारी जारी है तथा मतदाता सूची अपडेट करने की प्रक्रिया भी चुनाव के लिए अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। धन्यवाद। धन्यवाद। नए नए खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।